नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रूबी है। आज की बहुत बड़ी एक समस्या हमारे आसपास हमारे समाज में आ रही है, वो है निसंतानता। बहुत सारे दंपति बच्चे के लिए तरसते हैं, निसंतान रह जाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। क्या कारण है और क्यों होता है, ये सभी जानते हैं कि फ़ास्ट फूड और लाइफ़स्टाइल और स्ट्रेस के कारण होता है। बट आज हम लोग बात करेंगे आईवीएफ के बारे में, और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव जो सीड्स ऑफ आईवीएफ के हेड हैं, हमारे साथ बैठी हैं। ये हमें बताएंगे कि आईवीएफ क्या होता है। मैम, थैंक यू रूबी, बहुत सही बोला। आज के दौर में इनफर्टिलिटी और निसंतानता काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईवीएफ के बारे में। तो जैसा कि आपने बोला कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं रहती है कि आईवीएफ क्या होती है, तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे हम आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, वो होती क्या चीज़ है, क्योंकि अधिकतर लोगों को ये जानकारी भी नहीं होती कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है। तो बेसिकली आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी का जो आविष्कार हुआ था, आज से लगभग 40-42 साल पहले हुआ था, 1978 में हुआ था। तो आविष्कार के पीछे कारण थी कि जो पहली बच्ची हुई थी आईवीएफ के दौरान, का नाम था लुईस ब्राउन। उनकी माँ की जो ट्यूबें थी, नलियाँ थी, वो दोनों बंद थी। तो बेसिकली क्या होता है कि एक औरत के शरीर में एक बच्चेदानी होती है, 2 नलियाँ होती हैं, 2 अंडाशय होते हैं। प्रेगनेंसी की जो शुरुआत होती है वो औरत के शरीर के अंदर ट्यूबों में होती है, और अंडे और शुक्राणु के मिलने से, अंडे शुक्राणु के मिलने से जो भ्रूण का निर्माण होता है वो 2 से 3 दिन नलियों में ही रहता है। 2 से 3 दिन के बाद वो नलियों से होकर बच्चेदानी में आता है, बच्चेदानी की परत से चिपकता है, और फिर 9 महीना वो वहीं पे बड़ा होता है, और उसके बाद फिर डिलीवरी होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहली बच्ची लुईस ब्राउन जो हुई थी, उनकी माँ की दोनों ट्यूबें बंद थी। तो क्योंकि अभी ये भी मैंने बताया कि बच्चे बनने की शुरुआत जो होती है वो ट्यूबों में होती है, तो उस समय के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने देखा कि अब ट्यूबें बंद है तो क्या वैसी औरतें माँ नहीं बन सकती हैं। तो इसी बेसिक को लेते हुए वो आगे बढ़े और आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी का आविष्कार हुआ। उन महिलाओं के लिए हुआ था पहली बार जिनकी ट्यूबें बंद थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ती चली गई, चीज़ें मतलब इसमें नई नई औरतें, नए नए मरीज़ इसमें जुड़ते चले गए, बेसिकली ये बोलना चाहिए। जैसे कि अभी के दौर में वैसी औरतें जिनके अंडे कम हैं, अंडे कम है, जो अंडे कम उम्र के बढ़ने के कारण भी होती है। कभी कभी कोई औरतें होती कि उम्र कम रहती तभी उनकी अंडों की संख्या कम होती है, या फिर किसी की औरत की बच्चेदानी में परेशानी है, या पुरुषों के शुक्राणु में परेशानी है। तो ऐसे मरीज़ भी इसमें धीरे धीरे जुड़ते चले गए। तो बेसिकली आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी में हम क्या करते हैं कि हम औरत को इंजेक्शन्स लगाते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद औरत के अंडों को बड़ा किया जाता है। उसके बाद जब अंडे पूरी तरह से पक जाते हैं तो उसके बाद फूटने का इंजेक्शन लगाया जाता है। फूटने का इंजेक्शन लगाने के 1 दिन के बाद महिला को हल्का बेहोश किया जाता है, अंडों को बाहर लैबोरेटरी में निकाला जाता है। ये प्रोसेस कितने दिनों का होता है? ये प्रोसेस जो इंजेक्शन की प्रक्रिया है, ये हम माहवारी के दूसरे दिन से शुरू करते हैं। कम से कम महिला को 10 इंजेक्शन लगती है, और 10 से 12 इंजेक्शन लगभग लगती है। 10 से 12 दिन के अंदर ये अंडे पूरे पक जाते हैं, और इनको हम एक महिला को हल्का सा बेहोश करके नीचे के रास्ते से अंडों को बाहर निकाल देते हैं। जब ये अंडे बाहर निकाल लिए जाते हैं तो पुरुषों से उनके वीर्य लिए जाते हैं। उसमें से शुक्राणु, जो अच्छी क्वालिटी के शुक्राणु हैं, उनको चुना जाता है, और फिर अंडे और शुक्राणु को लैबोरेटरी में फर्टिलाइज किया जाता है। तो जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बॉडी के अंदर होती है, ट्यूब के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, वो हम लैबोरेटरी में करते हैं। और उसके बाद जो भ्रूण का निर्माण होता है उसे बच्चेदानी के अंदर नीचे के रास्ते डाल दिया जाता है। तो बेसिकली ये ट्यूब को बाईपास करने की प्रोसेस है, जो प्रक्रिया शरीर के अंदर नहीं हो पाती किसी कारणवश, शायद वो ट्यूब बंद होने के कारण हो, या अंडों में खराबी के कारण हो, या बच्चेदानी में खराबी के कारण हो, या फिर पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की कम मात्रा में होने के कारण हो। तो ये बेसिकली टेस्ट ट्यूब बेबी जो होती है, ट्यूब को बाईपास करने की प्रक्रिया होती है। तो सिंपल शब्दों में आईवीएफ जो होता है वो टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक यही होता है। ओके, और फ्रेंड्स, आईवीएफ के बारे में प्रोसेस तो हमने जान लिया। अब हम लोग जानते हैं कि किन और कब चूज़ करें, या कब अपने डिसीजन ले कि अब हमें आईवीएफ में चले जाना चाहिए।